सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आइनॉक्स विंड को लेकर। आइनॉक्स विंड में आप लोग देखोगे अभी पीछे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला था बोनस के चलते, कंपनी ने बोनस दिया था ना, और उसके बाद आज आप लोग देखोगे एक और बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है तकरीबन 10% के। जी हाँ, करीब करीब 10% जो स्टॉक है वो लोअर सर्किट में जाते हुए नजर आ रहा है। इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है वो आपको बताएंगे। प्रीवियस क्लोजिंग जो इसकी थी वो किस रेंज में थी और वहां से स्टॉक किस लेवल पर ओपन होते हुए नजर आया है, इतना बड़ा फॉल स्टॉक में क्यों और इतनी हाई वॉल्यूम के चलते। लगभग 106.8 मिलियन की वॉल्यूम यानी कि 10 करोड़ 68 लाख की वॉल्यूम हमें देखने को मिली है और स्टॉक सीधा 10% डाउन। इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा भाई। तो चलिए आपको दिखाते हैं डिटेल में और आगे क्या ये जो गिरावट बनी स्टॉक में हमारे लिए मौका साबित हो सकता है या फिर ये जो और गिरावट इसमें हो सकती है। बहुत से भाई डरे हुए हैं स्टॉक को लेकर। अभी पीछे तो 75% स्टॉक टूटा था बोनस के चलते, अभी आज और फिर स्टॉक टूट गए। तो चलिए भी इसके पीछे का जो रीजन है एक्चुअली में वो क्या है वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखोगे भी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी स्टॉक की वो 164 रुपए के आसपास थी ना, और स्टॉक अभी टाइम कहाँ पर है 147 के आसपास। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। यहाँ पर देखोगे भी आज जिन शेयरों को एक्शन में देखने को मिला, आइनॉक्स विंड भी उनके अंदर शामिल है। तो क्यों ये एक्शन में आते हुए नजर आए, तो चलिए भी क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको बताते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है इसको लेकर वो क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी आइनॉक्स विंड के जो प्रमोटर है कंपनी के, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड माइट सेल अप टू 5% स्टेक इन द कंपनी थ्रू ब्लॉक डील। तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने ब्लॉक डील के माध्यम से 5% स्टेक, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये बनता भी 400 करोड़ रुपए का। तो 400 करोड़ रुपए के आसपास की जो वैल्यू वाले स्टॉक्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक डील के माध्यम से सेल किया है। आपने कभी देखा होगा अभी कोई भी कंपनी है अगर ओएफएस लेकर आती है, अभी प्रमोटर कंपनी के ओएफएस के माध्यम से शेयर बेच रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, स्टॉक का जो एक्चुअल में प्राइस होता है उससे नीचे के भाव में लेकर आती है। ठीक है, और उस भाव में शेयर बेचे जाएंगे। तो भी जाहिर सी बात है, देखो भी कोई 50 रुपए वाली चीज़ है, कोई भी मान लीजिए XYZ, अगर वो आप लोग 30 में बेचोगे तो देखो भी उसका तो इम्पैक्ट आएगा स्टॉक के ऊपर। तो वही सेम चीज़ है भाई, प्राइस का इम्पैक्ट आया है, स्टॉक यहाँ से 5% स्टेक सेल किया गया है। क्या 164 रुपए के भाव में सेल किया गया है, क्या 160 रुपए के भाव में सेल किया गया है? नहीं, ये जो डील हुई है वो 148 रुपए से 150 रुपए के बीच हुई है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि 164 रुपए के भाव वाला जो स्टॉक है वो भी 5% स्टेक कंपनी का 148-50 की रेंज में निकाल दी, बेच दी। तो ये कारण रहा है भी आज की गिरावट के पीछे। ठीक, और अभी जो पीछे इसमें 75% के आसपास गिरावट हुई थी ना, वो आई थिंक 1:3 में या 3:1 में इसने बोनस दिए थे भाई। ठीक है, उसकी वजह से बोनस शेयर अगर आपको अब तक नहीं मिले हैं तो भी 2 से 3 वीक का मैक्सिमम टाइम लगता है, उसके अंदर अंदर कंपनी वो जो ऑटोमेटिक है वो क्रेडिट कर देगी, उसको लेकर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है। तो आज की गिरावट के पीछे का रीजन क्लियर हुआ होगा भी क्यों गिरावट हुई है। तो क्या ये मौका हमारे लिए? जी हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो ये बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में एक अच्छा खासा डीप एकदम से आते हुए नजर आए हैं। इसके पीछे रीजन क्लियर हुआ होगा आपका अभी 164 रुपए से क्यों स्टॉक आखिरकार टूटा। ठीक है, तो अभी के टाइम जो सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है नीचे में 133 रुपए का भाई, पैनिक नहीं होना है। उसके बाद 108 का है। अगर स्टॉक किसी कारणवश आप लोग देखो मार्केट में फॉल बनता है किसी भी कारण से 120 के नीचे में आए, 130 के नीचे में आए, तो फ्रेश एंट्री के माहौल स्टॉक में बन रहे हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों देखो जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर वो रहेगा अभी तकरीबन 151 रुपए के आसपास, 163 रुपए के आसपास का, सॉरी 163 को ब्रेक करके सस्टेन करे तो उस कंडीशन में जो स्टॉक है वो एक फ्रेश हाई पर जाते हुए नजर आ सकता है और 200 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में ऊपर में आने की संभावना है। और यहाँ पर जिस भी भाई ने पैसा लगाया, डोंट वरी भाई, कूल रहो, पैनिक नहीं होना है। स्टॉक में अभी भी आप ट्रेंड है, ये मत भूलो। स्टॉक अभी भी एक अच्छे खासे ट्रेंड में चल रहा है। ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसका तो ऐसा तो नहीं भी आज अगर स्टॉक में इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो ये जो सेलिंग वो हर रोज होती रहेगी, नहीं, यहाँ से स्टॉक में रिकवरी भी बनेगी। पेशेंस रखिए। ये जो सपोर्ट मैंने आपको बताए हैं, पहला सपोर्ट आप लोग लेके चल सकते हो 139 का एंड सेकंड रहेगा अभी 130 के आसपास का। ये सपोर्ट है, काम कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।